हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको घरों के बारे में बताएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको सीटेट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो पहला स्टेट लिए हैं आपका, ये राजस्थान के मकान के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बारिश का बहुत कम कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। कहने का मतलब कि राजस्थान में जो है बारिश जो है बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। कहने कि रेन फॉल्स इज वेरी स्केर्स इन योर एरिया, इट इज वेरी हॉट टू। तो राजस्थान में जो है बारिश बहुत कम होती है और गर्मी क्या है, खूब पड़ती है। हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी के घरों में रहते हैं, तो ये मिट्टी के घर जो हैं बनाते हैं। आगे देखते हैं। करें कि घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। तो यहाँ की जो दीवारें होती हैं काफ़ी मोटी होती हैं, इन्हें लीप पोत कर जो है सुंदर बनाया जाता है। और जो है छतें जो हैं कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो ये प्रश्न आपका सीटेट में आया हुआ है, इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन है कि उनकी जो छतें होती हैं किससे बनी होती हैं। तो ये कटीली झाड़ियों, याद रखिएगा, ये आपका इम्पॉर्टेंस है। देखिए, आश्रम आश्रम के मकान, कहने कि हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। तो ये आप रखिए, जहाँ याद रखिएगा कि जो इनके असम के जो घर बनाए जाते हैं वो 10 से 12 फुट जो है ऊंचे बने होते हैं। कितना, 10 से 12 फुट से याद रखिए। कह रहे हैं कि असम के इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते। देखिए, ये वाला आपका पूछा गया है कि असम के जो घर जो बनाए जाते हैं वो उनके जो किस चीज़ से बनाए जाते हैं। तो बांस के खंभों खंभों पर ये बनाते हैं, मतलब बांस के खंभे पर ये टिके होते हैं। कहें कि ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो खंभे के पिलर पर ये टिके होते हैं और अंदर से लकड़ी के ही बने होते हैं। देखिए, मनाली के घर, अब देखिए मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है। मतलब यहाँ पर हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। कि यहाँ पे क्या होती है, बारिश भी बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। कह रहे हैं कि जो हमारे मतलब मनाली में जो घर होते हैं पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। पत्थर या लकड़ी, तो ये आपको जरूर याद रखना है ये पॉइंट। उन जो घर उनके किससे बने होते हैं, पत्थर से भी बने होते हैं या लकड़ी से भी बने होते हैं। आगे देखते हैं। अब लेह लेह के मकान देखिए। लेह, करें कि लेह में मकान के नीचे नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जो लेह में मकान बनते हैं उनमें नीचे की मंजिल में जो है खिड़की नहीं होती है। आगे देखिए, कह रहे छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये भी आपको एक कथन कथन में आ जाता है। तो इसमें भी याद रखना कि इनके जो पेड़ के मोटे तने से इस्तेमाल किए जाते, तो ये मोटे तने याद करिए। आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि लेह के मकान
छतें समतल होती हैं। तो पूछेगा कि लेह के जो मकान की छतें कैसे होती हैं, तो ये समतल होती है। लेह में मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, या गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है क्योंकि ठंडक में ये नहीं मिलती है। तो कह रहे हैं कि लेह में मकान में छत जो है घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गर्मियों में फल जो है सब्जी सुखा ली जाती है क्योंकि यहाँ जो है ठंडक में ये सब फल और सब्जियाँ जो नहीं मिलती हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं कि लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी छत ठंड से बचाती है। तो जो लेह में सर्दियों में लोग जो हैं मंजिल पर, नीचे की मंजिल पर रहते हैं, और मोटी मोटी जो दीवारें होती हैं वे लकड़ी के फर्श और लकड़ी जो है छत जो है ठंड से बचाती है। आगे देखिए, कश्मीर के घर देखिए, कश्मीर के मकान। कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु प्रथा तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो शिकार को पकड़ने के लिए इसमें जो है बोट जो है टूरिस्ट हेतु प्रयोग किए जाते हैं। ये घर को यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाते थे। तो जो हाउस बोट होती है ये याद रखिएगा कि ये कितनी फुट होती है, ये 80 फुट लंबाई व 8 से 9 फुट जो है चौड़ाई होती है। तो ये जो बोट टूरिस्ट हेतु जो हाउस है ये जो है 80 फुट लंबाई और 8 से 9 फुट जो है चौड़ा होता है। देखिए कश्मीर के जो कह रहे हैं कि डल लेक या झेलम नदी जो है दोनों श्रीनगर में हैं। तो ये जो डल लेक है और झेलम नदी जो है दोनों श्रीनगर में है। ये हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे खत बंद कहते हैं। तो जो डिजाइन इसका ये जो ऊपरी डिजाइन जो बना हुआ है उसी को हम क्या करते हैं, खत खत्म बंद कहते हैं। ये आप ये वाला फैक्ट याद रखिएगा, जो डिजाइन बनी है होता है जिसे हम खत्म बंद कहते हैं। देखिए आगे, कह रहे हैं कि जो कश्मीर में जो मकान की खिड़कियों जो है बाहर की ओर उभरी होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, डब कहते हैं। उभरी मतलब निकली हुई होती हैं जिन्हें हम डब के नाम से जानते हैं। तो कश्मीर जो मकान की खिड़कियाँ होती हैं वे बाहर की ओर उभरी होती हैं मतलब निकली होती हैं, उन्हें हम डब कहते हैं। तो ये डब शब्द याद रखिएगा। प्रश्न पूछेगा कि कश्मीर में जो खिड़कियाँ जो बाहर की उभरी होती हैं उनको क्या बोलते हैं, तो आप डब। आइए देखते हैं दिल्ली के मकान। तो दिल्ली भारत की राजधानी है। तो दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें एवं ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं। इतना इसमें याद करिएगा। आइए देखते हैं, करें कि बकरवाल लोगों के मकान। तो ये बकरवाल देखिए, बकरवाल लोग जो है लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं। तो ये आप याद रखिए कि बकरवाल जो है लकड़ी के मिट्टी व घरों में रहते हैं। ये बकरियां चराते हैं। तो बकरवाल से बकरियां याद रखिएगा, ये बकरियां चराते हैं। देखिए इम्पोर्टेंस पॉइंट, कहने कि गोबर से जमीन की पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। अगर गोबर से पुताई कर दी जाती है तो मिट्टी में जो है कीड़े उसमें नहीं लगते हैं। अगला कह रहे अगला पॉइंट, कहने कि डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। डेरा गाजी खान जो है पाकिस्तान में है।
जो बर्फ में इग्लू मकान होते हैं, बर्फ में जो है इग्लू मकान होते हैं। तो इस प्रकार ये समाप्त होता है। तो इसमें आप देख लीजिएगा कुछ जैसे कटीली झाड़ियों से घर कहाँ बने होते हैं, तो ये वाला इम्पोर्टेंस है आपका। और जो डब वाला याद कर लीजिएगा, मकान की जो खिड़कियाँ निकली हुई उभरी होती हैं उन्हें डब कहते हैं। तो इस प्रकार आप इनको एक बार देख लीजिएगा, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन ज़रूर बन जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।